अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास 6 की जनरल साइंस को हम देख रहे थे। यूनिट नंबर 7 तक हो चुका है। यूनिट नंबर 8 एनर्जी जो है इसका आगाज़ इस वीडियो में हम करेंगे। इंशाल्लाह 2 पार्ट्स के अंदर इसको मुकम्मल कर लेंगे। एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है उसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मेनी डे टू डे टास्क। जो एनर्जी है वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनको सर अंजाम देने में। वी नीड इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हमें ज़रूरत होती है इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नकलो हमल के लिए, आमदोरफ्त के लिए, रनिंग द फैंस, पंखों को चलाने के लिए या लाइटों को चलाने के लिए, बल्ब वगैरह, या अपने फेवरेट टीवी शोज़ देखने के लिए। ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है। वो आगे हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की। It is also used on a larger scale in industries and factories for manufacturing different products. एनर्जी ही इस्तेमाल होती है। देखें, हीट एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है इंडस्ट्रियों और फैक्ट्रियों के अंदर मुख्तलिफ अशिया की तैयारी के लिए। साइंटिस्ट डिफ़ाइन एनर्जी एज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। जो साइंसदान है वो तारीफ़ करते हैं कि काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है, एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स काजेज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काम कब होता है? जब एक फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करती है, ठीक है, तो तब क्या होता है? वर्क होता है। और उस वर्क को करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी कैन बी मेजर्ड। एनर्जी की ज़ाहिर सी बात है हम पेमाइश कर सकते हैं और उसकी यूनिट है जाउल। कितनी जाउल एनर्जी इस्तेमाल हुई है या पैदा हुई है, तो इसकी पेमाइश हो सकती है। तो जिन चीज़ों की पेमाइश हो सके उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का कहते हैं। तो एनर्जी भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट देख लें, यहाँ हर एक चीज़ के अंदर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। बंदा चल रहा है, हवा चल रही है, या क्लॉक की ये जो सुइयाँ हैं, ये जिनको हैंड्स कहती हैं, ये चल रही हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं से एनर्जी सेल के ज़रिए मिल रही है। फिर इसकी कैटेगरीज़ पढ़ लेते हैं जी। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, थर्मल। एनर्जी मुख्तलिफ हालतों में होती है। हरारत वाली एनर्जी होगी थर्मल एनर्जी, रोशनी लाइट एनर्जी, आवाज़ जो है वो साउंड एनर्जी कहलाएगी। फिर इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी भी होगी। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ दैट ऑल एनर्जी टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज़। ये जितनी भी टाइप्स हैं, ये इसके अलावा आगे जाके हम मज़ीद पढ़ेंगे, तो इनको हम 2 ब्रॉडर कैटेगरीज़, 2 बड़ी कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब ये सारी इन 2 कैटेगरीज़ में आएंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। फिर सारी आगे देखेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी की फॉर्म काइनेटिक में आती है और कौन सी पोटेंशियल में। एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा हुई, किसकी वजह से? मोशन की वजह से। उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये फॉर्म्स हो सकती हैं जिनको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी या मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखें, अगर ट्रक जो है वो रेस्ट पे है, रुका हुआ है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मोशन नहीं हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है। अगर ये हार्सेस दौड़ रहे हैं तो मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही ये रनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं। जो ऊपर 2 फिगर्स थी, इन अबाउ फिगर्स ट्रक इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो। तो ट्रक जो है वो रेस्ट की हालत में रुका हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, क्योंकि मोशन नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रही। वाइल हार्सेज आर रनिंग सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तो हार्सेज चूँकि दौड़ रहे हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। व्हेन द ट्रक विल मूव, जब ट्रक जो है वो हरकत करेगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज़, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इट मीन्स दैट व्हेन ट्रक स्टार्ट्स मोशन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ग्रेजुअली। कह रहा है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता वो हरकत करना स्टार्ट करेगा ट्रक, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती रहेगी। विद द इंक्रीज़ ऑफ इट्स स्पीड, उसकी स्पीड के बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी भी उसकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो जो स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला पता हो, हाफ mv², तो आप फार्मूले के अंदर देख लें, एक मास है, दूसरी v है स्पीड जिसको कहते हैं।
तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, जितना मास किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अच्छा नीचे पढ़ेंगे तो वहीं से मैं आपको मिसाल भी दूंगा। तो यहाँ वो कह रहा है कि जो स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए मास के ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। मिसाल के तौर पे अ ट्रक हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार मूविंग एट द सेम स्पीड। अब देखें जी, स्पीड सेम है, कार की भी स्पीड सेम हो और ट्रक की भी स्पीड सेम हो तो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा होता है। जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, लेकिन शर्त क्या है कि साथ स्पीड सेम होनी चाहिए। बिकॉज ट्रक हैज़ मोर मास एज़ कम्पेयर टू कार, क्योंकि ट्रक का जो है वो मास ज़्यादा होता है कार के मुकाबले में। तो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है जी काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी पे, मतलब कि स्पीड पे। तो जितनी स्पीड ज़्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मास ज़्यादा और उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको पी से लिखती हैं। काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी पी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी एनर्जी स्टोर होती है या कोई भी बॉडी एनर्जी अपने अंदर रखती है, उस एनर्जी को कहते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी। और वो एनर्जी किसकी वजह से होती है? उसकी पोजीशन की वजह से। हमने इससे पहले पढ़ा है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी और ड्यू टू पोजीशन इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल देखें पी है, पी से क्या हो जाएगा? पोजीशन। तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो ये एनर्जी अगर उसके अंदर स्टोर्ड है तो मतलब कि वो पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हालत में भी हो सकती है, मतलब कि अगर ज़मीन से कोई चीज़ ऊंची है, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर हो या जितनी ज़्यादा ऊपर होती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को GPE कह दिया है शॉर्ट फॉर्म, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को EPE कह दिया है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगली लाइन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लिखा हुआ है जी, व्हेन समथिंग इज़ एट हाई पोजीशन, जब कोई चीज़ ऊंची जगह पे होती है, इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ग्रेटर, तो उसकी GPE बड़ी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। अ ब्रिक लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी एज़ कम्पेयर टू ब्रिक लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखें दो ईंटें हैं, एक ईंट इधर पड़ी हुई है तो वहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी। जो आप इसको ऊंचा करते जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है? उसकी पोजीशन की वजह से। जितना ऊंचा करेंगे तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन समथिंग। ये देखिए एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके अंदर, जो एनर्जी वो बॉडी पोजेस करती है, अपने अंदर रखती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी स्टोर है जब आप पुश करते हैं, पुल करते हैं या फोर्स लगाते हैं उसकी शेप को बिगाड़ने में। कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे ये रबर बैंड था, उसको आपने खींचा तो देखें उसकी शेप आपने बिगाड़ दी है। कैसे उसको आपने खींचा है? ज़ाहिर सी बात है, क्या किया है? पुल किया है। पुल करें, किसी को पुश करें। अगर मिसाल के तौर पे ये कोई इस तरह की इलास्टिक वाली चीज़ है, दोनों साइडों से आपने उसको पुश कर दिया, कंप्रेस किया, तो उसकी शेप यहाँ भी बिगड़ी। तो शायद पुल करें या पुल करें या पुश करें या फोर्स लगाएं, कुछ भी करें, उसकी शक्ल बिगड़े। तो शक्ल बिगड़ने से उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, जिसको हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्योंकि जो चीज़ें फ्लेक्सिबल होंगी उनके अंदर ही एनर्जी स्टोर होगी। अ स्ट्रेच्ड बो हैज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये देखें, ये जो कमान होती है इसके अंदर, ये देखें ये रबर टाइप फ्लेक्सिबल चीज़ लगी हुई है, इसको जब आप खींचते हैं तो आपने एनर्जी इसके अंदर स्टोर कर ली, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको छोड़ेंगे तो इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये इस्तेमाल करेगी और तीर को आगे मोशन के अंदर लाएगी, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफार्म होती है। फिर इसके अलावा जो है बैटरीज़ के अंदर एनर्जी स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की शक्ल में। तो ये थी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि कोई भी बॉडी रखती है अपने अंदर या स्टोर करती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ साथ ज़्यादा होती जाती है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी स्टोर होती है जब हम किसी भी फ्लेक्सिबल चीज़ की शक्ल बिगाड़ते हैं, पुल करने से, पुश करने से, फोर्स लगाने से, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है।
फिर यहाँ पे देखें एनर्जी की, जैसे हमने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कौन सी एनर्जी आती है, इलास्टिक, फिर के अंदर जो सेल के अंदर एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी हैं। जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखें सारी मोशन, ये देखें मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है मीडियम के ज़रिए। लाइट जो है वो मीडियम में भी ट्रैवल करती है, बगैर मीडियम के भी ट्रैवल कर लेती है। विंड एनर्जी भी किसकी वजह से होती है, विंड की वजह से, जब हवा चलती है। थर्मल एनर्जी, हीट भी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके जा रही होती है। तो इसके अंदर भी पार्टिकल्स की मोशन की वजह से होती है। पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और फिर वहाँ से हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी पैदा होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की टाइप्स हैं, आपको ये सारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फार्म से दूसरी फार्म में। थिंक ऑफ अ बुक लाइंग ऑन अ शेल्फ। एक शेल्फ के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है, उसके बारे में आप तसव्वुर करें। द बुक हैज़ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज़ ऑन द शेल्फ। बुक के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है जब वो शेल्फ़ के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर है। तो चूँकि वो उसकी कोई हाइट है, मिसाल के तौर पे ये शेल्फ़ है, ये ज़मीन है, तो वो हाइट के ऊपर है। तो इस बुक के अंदर क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट हैपन्स इफ़ द बुक फॉल्स ऑफ द शेल्फ। क्या होगा कि अगर वो शेल्फ से नीचे गिरती है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पहले उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो नीचे गिर गई ज़मीन के ऊपर तो क्या आई जी, उसके अंदर मोशन आ गई, ठीक है। तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर। दिस चेंज इन एनर्जी फ्राम वन फॉर्म टू अनदर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में जाती है तो उसको एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इन कन्वर्जन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। कन्वर्जन के दौरान जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। मिसाल के तौर पे यहाँ बुक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जाउल। जब वो ज़मीन पे गई तो उसके दौरान उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो अब जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 10 जाउल। या अगर इसके साथ कोई और मज़ीद एनर्जी पैदा हुई, साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी, तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी वहाँ पे चली जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा इक्वल रहेगी। तो फिर कुछ एग्जांपल भी यहाँ देख सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ये भी इसकी मूवमेंट हुई बलून की, ठीक है, एयर बाहर आई, तो ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। फिर जो देखें इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, ये एक वज़न है, तो जब इसको नीचे गिराया गया तो इसके ऊपर आके गिरा, तो ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही हालत में कन्वर्ट हो, जब इस पर गिरेगा तो इसकी आवाज़ भी निकलेगी, साउंड एनर्जी, इसके अंदर हीट भी पैदा होगी, तो वो हीट एनर्जी। अगर रोशनी भी पैदा होती है, कोई चिंगारी निकलती है, तो इससे क्या होगा, फिर वो लाइट एनर्जी भी आ जाएगी। तो ये देखें बहुत सारी एनर्जी के अंदर एक फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एनर्जी रहती बराबर है, जितनी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, जितनी एनर्जी की फॉर्म में ये कन्वर्ट हुई, यहाँ तो सिर्फ एक ही लिखी हुई है, जितने की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी सबको जमा करेंगे तो वो पोटेंशियल के बराबर आएगा। टोटल एनर्जी जो होती है वो बराबर रहती है। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, आपने इस पे फोर्स लगाई, मूवमेंट दी, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर थी, उससे फिर यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी थी, वो भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट यहाँ देखें गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी हाइट के ऊपर, इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ये इसको आगे थोड़ा सा करेंगे तो ये नीचे गिरेगी, मतलब कि ये पोटेंशियल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफार्म होती है। इसके लिए यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी भी है। व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस व्हेन अ बॉल बाउंसेस। जब आप बॉल को नीचे फेंकते हैं, बाउंस करती है, मतलब कि नीचे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इस तरह ऊपर जाती है, तो क्या होता है, एनर्जी कैसे चेंज होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज के अंदर देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ हाइट के ऊपर, इस हाइट के ऊपर गेंद थी, इसको जब नीचे इधर इसके हाइट के ऊपर थी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये किसी हाइट के ऊपर मौजूद है। जब आप इसको गिराएंगे तो नीचे ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करेगी। नीचे आके जब गिरेगी तो ये देखें बॉल का ये साइज़ था, अब छोटा हो गया, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। यहाँ से नीचे से फोर्स लगी, ऊपर से भी फोर्स लगी, तो ये कंप्रेस हो गई।
तो इसकी शक्ल के अंदर तब्दीली आई है। शक्ल के अंदर तब्दीली आने से वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, इसकी बिगाड़ पैदा हुई तो मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। अब वो दोबारा जब नीचे ज़मीन पे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी, वो दोबारा टकरा के बाल ऊपर जाती है। मतलब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब ये सारी कन्वर्ट हो जाएगी तो बाल दोबारा सीधी हो जाएगी। ये देखें ऐसी हो गई है, दोबारा पहले वाली शक्ल हो गई है उसकी। फिर क्या होगा जी, जाहिर सी बात है जब काइनेटिक एनर्जी ऊपर गई तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वो किसी हाइट पे पहुंच गई है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, वो नीचे आएगी, फिर ज़मीन से टकराएगी, इसकी शक्ल बिगड़ेगी थोड़ी सी, इधर ज़्यादा बिगड़ी थी, इधर कम बिगड़ेगी। तो इसी तरह ये प्रोसेस जारी रहेगा। एक टाइम आएगा कि वो बाल रुक जाएगी। क्यों रुकती है, क्योंकि इसके दौरान बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है। अगर एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है, जितनी एनर्जी जो है अगर वही दोबारा इस्तेमाल होती रहे तो ये बाल कभी भी रुके ना, ठीक है, ऊपर नीचे उछलती रहे। क्यों लॉस होती है इसके बारे में भी नीचे हम डिटेल से पढ़ते हैं। By the help of this example of bouncing ball, we can study the transformation of energies from one form to another. There are 4 different stages of energy changes. 4 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं एनर्जी चेंज होने के। पहले स्टेज के अंदर जो है वो बाल हाइट के ऊपर है, एच के ऊपर, और उसके अंदर क्या है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे होने की वजह से। व्हेन इट ड्रॉप्स, जब उसको नीचे फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसकी मोशन की वजह से। पहले स्टेज के अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी हाइट पे, तो नीचे गिरने से वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अब वो हरकत में आ गई है। दूसरे स्टेज में देखें, काइनेटिक एनर्जी जो है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी बाल मूव्स डाउन, बाल नीचे को हरकत करती है और हिट करती है ग्राउंड को, ग्राउंड पे आके टकराती है। एज इट हिट्स द ग्राउंड, जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करती है, इट चेंजेस द शेप ऑफ बाल, तो वो बाल की शक्ल को तब्दील कर देती है वो एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। जब भी किसी चीज़ की शक्ल बिगड़ेगी तो उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। हेयर सम काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट, ये देखें यहाँ पे एनर्जी लॉस हुई है। एज हीट एंड साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे देखें जब बाल आके नीचे लगती है ज़मीन पे तो ध्यान से आवाज़ भी पैदा होती है, और जब भी ज़मीन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ टकराए तो वहाँ हरारत भी पैदा होती है। हालांकि वो थोड़ी मिकदार में होगी, लेकिन यहाँ पे 2 किस्म की एनर्जी पैदा होती है, हीट प्लस साउंड। तो हीट और साउंड मतलब कि ज़ाया हो गई। इधर से 10 जाउल एनर्जी आई थी, जब ज़मीन पे लगी तो मिसाल के तौर पे 4 जाउल ज़्यादा हो गई, ज़ाया हो गई। अब पीछे बच गई है 6, अगले स्टेप में दोबारा 6 आएगी, ज़मीन से टकराएगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में तो 3 और ज़ाया होगी मिसाल के तौर पे, फिर 3 रह गई। फिर अगला वो बाउंस करेगी, जंप करेगी, वो दोबारा नीचे आएगी, तो वो फिर साउंड और हीट पैदा होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो एनर्जी ख़त्म होने की वजह से जब एनर्जी ज़ीरो हो जाए तो बाल जो है वो रेस्ट के ऊपर आ जाएगी, रुक जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है। स्टेज 3 में क्या होगा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब भी काइनेटिक एनर्जी होगी तो जाहिर सी बात है वो बाल मूव करेगी, तो बाल क्या होगी, दोबारा किसी हाइट के ऊपर मूव करेगी। तो अब देखें पहले हाइट ये थी मिसाल के तौर पे, अगली दफ़ा इस हाइट पे आएगी, अगली दफ़ा और नीचे, अगली दफ़ा और नीचे, तो एक टाइम आएगा वो रेस्ट पे आ जाएगी क्योंकि एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाएगी। स्टेज 4 में क्या होगा जी, ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी बाल विल मूव अप एंड विल रीच हाइट एच। दोबारा बाल ऊपर गई काइनेटिक एनर्जी की वजह से और एक हाइट पे पहुंच गई जिसको हमने एच का नाम दिया है। काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो लास्ट स्टेज के अंदर दोबारा हाइट पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी दोबारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है। तो जाहिर सी बात है अगर ये पहले इधर थी तो अब ये नीचे होगी, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे स्टेजेस बार बार रिपीट होंगे। नेक्स्ट जो है दोबारा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, नीचे आएगी, फिर अगला स्टेज, फिर अगला स्टेज, फिर अगला स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस बार बार रिपीट होंगे और एक टाइम आएगा कि वो बाल रुक जाएगी। अब कंक्लूजन देखते हैं जी, नतीजा क्या है इस एक्टिविटी का। From above example, we can conclude that energy can be converted into any other form of energy, but total energy remains conserved. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक हालत से दूसरी हालत में, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा बराबर रहती है, वो ऊपर नीचे नहीं होती। अब सोचने की बात ये थी कि अगर एनर्जी बराबर रहती है तो बाल तो कभी रुके ही ना,
उसी हाइट पे दोबारा जाए, फिर नीचे आए, फिर दोबारा जाए। लेकिन ये रुकती क्यों है? क्योंकि यहाँ से एनर्जी लॉस हो रही होती है, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। अगर उन एनर्जी को भी बीच में जमा करें तो दोबारा फिर वो बाल की एनर्जी के बराबर आ जाएंगी, मतलब टोटल एनर्जी हमेशा बराबर रहेगी। तो नीचे उसने ये पॉइंट लिखा भी होगा, इफ़ द एनर्जी ट्रांसफर्स वर परफेक्ट, अगर एनर्जी ट्रांसफ़र परफेक्ट हो, मतलब कोई भी लॉस ना हो, एंड देयर वर नो एनर्जी लॉसेज, कोई भी एनर्जी ज़ाया ना हो, द बाउंसिंग बॉल वुड ऑलवेज रिटर्न टू द सेम हाइट एट विच इट स्टार्टेड। तो जो बाउंस करने वाली बॉल है, अगर आपने यहाँ से गिराई है, नीचे जाके लगी और एनर्जी कोई ज़ाया ना हुई, ना ही साउंड के अंदर ना ही हीट के अंदर, तो दोबारा वो बॉल जो है इसी हाइट पे पहुँचेगी। ठीक है, अगर जितनी एनर्जी आपने 10 जूल यहाँ से दी है, वापस भी 10 आए, तो बार बार ये इधर ही बॉल आती रहेगी और कभी भी वो रुकेगी नहीं। इट वुड कैरी ऑन बाउंसिंग लाइक दिस फॉर एवर, तो ये इस तरह के बाउंस करने को जारी रखती फॉर एवर, हमेशा के लिए। कब? अगर एनर्जी लॉस ना हो तो। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार कहता हूँ कि ईटा के जो टेस्ट दे रहे हैं वो इस तरह के टेबल्स को लाजमी देखा करें। यहाँ से भी MCQs पेपर में एक आ चुका है। इट मस्ट बी नोटेड दैट ड्यूरिंग एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ऑल एनर्जी इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल फॉर्म, कि जब भी एनर्जी की कन्वर्जन होती है तो सारी की सारी एनर्जी यूज़फुल हालत में तब्दील नहीं होती। यूज़फुल कि वो एनर्जी जो हमें फ़ायदा दे, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होती है। सम ऑफ इट्स पार्ट इज़ लॉस्ट, कुछ ना कुछ ज़ाया हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ऑटोमोबाइल ओनली अ स्मॉल पोर्शन 10% ऑफ अ केमिकल एनर्जी ऑफ गैसोलीन इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी दैट मूव्स द कार। तो कार के अंदर अगर गैसोलीन डला हुआ है, पेट्रोल डली हुई है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की कंबस्चन होगी, वो जलेगी और इंजन के मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, इंजन यूज़ करेगा उसको। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पे 100 जूल एनर्जी वो उसके अंदर स्टोर है, तो 10 जूल एनर्जी सिर्फ इंजन जो है इस्तेमाल करेगा, बाकी 90 की 90 जूल एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि सारी की सारी एनर्जी यूज़फुल फॉर्म में नहीं जाती, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है। तो ये पॉइंट आया था कि कितना पोर्शन जो है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है गाड़ी को चलाने के लिए, जबकि 90% क्या होती है उसके अंदर लॉस हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। द रिमेनिंग 90% इज़ लॉस टू द इन्वायरमेंट एज हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वहाँ से हीट पैदा होती है, इसके अलावा साउंड भी पैदा होती है। तो साउंड और दूसरी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनके अंदर 90% एनर्जी ज़ाया हो जाती है। देखें ना, इंजन गर्म हो रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है, आवाज़ पैदा होती है, तो ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के अंदर एनर्जी ज़ाया हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी इंजन में इस्तेमाल होती है। और कौन सा इंजन है जी? गैसोलीन, पेट्रोल से चलने वाला। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, केमिकल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, इसके बाद काइनेटिक, साउंड, इलास्टिक एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो एक एक करके हम इन सब को पढ़ेंगे। 6-7 यहाँ पे टाइप्स दी गई हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल एनर्जी जो अभी हमने पढ़ी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है जी? एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है, किस्म है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको GPE हमने कहा था। इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर रखता है व्हेन इट इज़ इन हाई पोजीशन कंपेयर टू लो पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट इधर है, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर, पहले ये इधर था, जब इसको आप हाइट पे लेके गए तो इसके अंदर क्या हो गई? एनर्जी स्टोर हो गई। किस शक्ल में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। कब होगी? जब ऑब्जेक्ट किधर होगी? हाइट के ऊपर। नेक्स्ट है जी इलास्टिक एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। जैसे अभी पीछे हम पढ़ के आए थे, यहाँ पे आपने देखा था, तो ये सारी आपने याद रखनी है। यहाँ पे देखें, ये भी पोटेंशियल एनर्जी और ये भी पोटेंशियल एनर्जी की किस्म है। तो ये आपने लाजमी याद रखनी है, कोई ना कोई MCQs इसमें से आ सकता है। इलास्टिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होती है। वो स्टोर किसके अंदर होती है? इलास्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर। वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है, मतलब कि जैसे कि रबर बैंड देख लें, बालून देख लें, कोई भी चीज़ जिसको हम खींच सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं, सच एज़ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। आपके पास स्प्रिंग हो, ठीक है, उसको आप खींचें, लंबा करें, या आप स्प्रिंग को क्या करें? कंप्रेस करें, दोनों तरफ से दबाएं, तो जब आप उसको छोड़ते हैं तो अपनी असली हालत में जाता है, फोर्स लगाता है। वो क्यों? क्योंकि जब उसने आपने उसकी शक्ल बिगाड़ी तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी, इलास्टिक एनर्जी। दोबारा उसने काइनेटिक एनर्जी को उसके अंदर उसको कन्वर्ट किया। इसके अलावा अगर इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उसमें भी कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? इलास्टिक एनर्जी। और ये कब आती है? जब आप किसी चीज़, फ्लेक्सिबल चीज़ की
इलास्टिक चीज़ की शक्ल बिगाड़ते हैं। केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है कंपाउंड्स के बॉन्ड्स में। कोई भी कंपाउंड होगा उसके जो बॉन्ड्स बने होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे NaCl है, ठीक है, तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, H2O है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी किसी भी कंपाउंड की, उसको हम केमिकल एनर्जी कहेंगे। इट कैन बी रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑफन एज हीट। तो ये कब रिलीज़ होती है, जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, जब आप ये रिलीज़ कब होती है, जब केमिकल रिएक्शन होता है। और किस हालत में रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी की हालत में। तो केमिकल एनर्जी स्टोर होगी जब आप उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो हीट की सूरत में क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। वैन मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, व्हेन यू बर्न मैच स्टिक, जब आप माचिस की तीली जलाते हैं, हीट इज़ रिलीज्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो वहाँ से हीट रिलीज़ होती है केमिकल रिएक्शन की सूरत में। मिसाल के तौर पे मीथेन गैस थी, ऑक्सीजन के साथ मिली, भरने का अमल हुआ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और साथ हीट भी मिलेगी, हीट एनर्जी भी मिलेगी और साथ में हमें क्या मिलेगी, लाइट एनर्जी भी मिलेगी। तो ये देखें, जो एनर्जी इस बॉन्ड के अंदर स्टोर थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर होती है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की किस्म है, ठीक है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। इस पेज के ऊपर ये चारों जो हमने पढ़ी हैं ये कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी हैं, जैसे कि पीछे हम पढ़ के आए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एटम्स के न्यूक्लियस में स्टोर होती है। एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन द न्यूक्लियाई आर कंबाइंड। जब दो एटम्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, फिजन कहते हैं, ठीक है, ये वाली फिजन। फिजन क्या है, दो चीज़ों का मिलना, मिलाप होना। तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी। या क्या होगा कि जब स्प्लिट होंगे, एक न्यूक्लियस दो के अंदर स्प्लिट होगा, जिसको फिजन कहेंगे। तो फिजन रिएक्शन ऑफ एटम बम या फिजन रिएक्शन इन सन, दोनों के अंदर, सूरज के अंदर फिजन हो रही होती है, ठीक है, मिल रहे होते हैं न्यूक्लियस, जबकि एटम बम के अंदर फिजन हो रही होती है, न्यूक्लियस टूट रहे होते हैं। तो ये दोनों के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और ये किसकी किस्म है, पोटेंशियल एनर्जी की किस्म है। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। तो मैकेनिकल एनर्जी उसकी मोशन की वजह से भी हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या पोजीशन की वजह से भी हो सकती है। तो सिंपल क्या जी, ये सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर दोनों पाई जाएं, दोनों को सम करें तो क्या बनेगी, मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। यहाँ पे कुछ नीचे उसकी एग्जांपल भी दी गई हैं। फिर आ जाती है जी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कौन सी एनर्जी थी, पीछे हम पढ़ के आए थे, ये एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म थी। तो लाइट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं उसकी ये फॉर्म है लाइट एनर्जी। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एज वेल एज पार्टिकल्स। लाइट जो है वो वेव्स की शक्ल में भी, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी शक्ल में भी ट्रैवल कर सकती है, या पार्टिकल्स की शक्ल में भी ट्रैवल कर सकती है। तो लाइट एनर्जी जो है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म है, या इसके अलावा जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी काज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जाती है या एनर्जी पैदा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर फ़्लो करते हैं, मूव करते हैं। तो एनर्जी फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, या फ़्लो ऑफ चार्जेस की वजह से, इस वजह से इसको काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। ऑल होम अप्लाइंसेस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ फैंस, लाइट्स। तो सारी जो हमारी घरों की मसनूआत हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है जी साउंड एनर्जी। ये भी इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी की किस्म है। साउंड एनर्जी कम्स फ्राम वाइब्रेशंस मूविंग थ्रू मीडियम एंड रिसीव्ड बाय लिसनर। तो जो वाइब्रेशंस होती हैं उनसे साउंड एनर्जी पैदा होती है और फिर किसी मीडियम से ट्रैवल करती है और लिसनर तक जाके पहुंचती है। तो जब भी वाइब्रेशन होगी वहाँ से साउंड पैदा होगा और किसी मीडियम से वो ट्रैवल करेगा और लिसनर उसको रिसीव करेगा। इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये कैसे ट्रैवल करती है, साउंड वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है। थर्मल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेज पार्टिकल्स टू मूव फास्टर। तो देख लें मिसाल के तौर पे, जैसे अभी हम पढ़ के आए थे पीछे, आप बर्फ़ को हीट देंगे तो वो क्या होगी, पिघलेगी।
क्यों पिघलती है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स पहले बहुत ही आपस में पैक्ड होती हैं, जुड़े होती हैं, लेकिन जब उसको हीट मिली तो वो दूर दूर हो गए, उनकी जो मूवमेंट थी या मोशन थी वो फास्ट हो गई है, तेज़ हो गई है। तो जब भी उनके अंदर मोशन आती है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी है यहाँ पे? थर्मल एनर्जी। हॉट ऑब्जेक्ट्स हैव मोर थर्मल एनर्जी। तो जो गर्म चीज़ें होती हैं उनके अंदर ज़्यादा थर्मल एनर्जी होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बड़ी तेज़ तेज़ घूम रहे होते हैं। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं जी थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स थी जो हमने देखी हैं थर्मल एनर्जी। इसके अलावा ये लास्ट कुछ इसकी फॉर्म्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। फिर है जी कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करें। तो यहाँ पे ये रॉक है, दूसरी रॉक के ऊपर मौजूद है, मतलब हाइट के ऊपर है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ये थर्मल है या हीट एनर्जी है, ठीक है। इसको लाइट एनर्जी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये लाइट, क्योंकि यहाँ से रोशनी भी मिल रही है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी है, कार के अंदर मूवमेंट कर रही है। इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तीर कमान के अंदर, बो के अंदर। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है, दोनों होंगी, ठीक है, हाइट की वजह से भी और पोटेंशियल एनर्जी, और उसके अलावा फिर जब बॉल को किक करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो दोनों को सम करेंगे जिसको हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या है जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी भी आप साथ कह सकते हैं, और साथ में लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं, तीनों। नेक्स्ट है जी साउंड एनर्जी। ये वेव्स नज़र आ रही हैं आपको, साउंड एनर्जी। ये है न्यूक्लियर एनर्जी, और ये है स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? इलास्टिक एनर्जी। तो यहाँ तक जो है इसका फर्स्ट पार्ट था। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।